जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के जो थ्योरी बच गया था। इससे पहले एक वीडियो इसी चैनल पे आ चुका है जिसका अच्छा खासा व्यू गया है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, या नहीं तो इसी वीडियो में नीचे में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा देंगे, तो उसको देख लीजिएगा। उससे आगे जो भी थ्योरी बच गया था आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इसी तरह सभी चैप्टर का थ्योरी तथा उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा वो पूरा सीरीज चलेगा। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग को काफ़ी बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला थ्योरी है आपका यहाँ से, इससे पहले हो गया था, तो पहला थ्योरी आपका हो गया। पहला है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले वाला संख्या। जैसे 1015 का हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, यानी इससे पहले कौन सा संख्या आया होगा। तो 1015 से पहले कौन सा आया होगा, 1014, तब 1015। तो इसमें क्या करेंगे, एक घटा के निकालेंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक घटाएंगे, जो भी निकलेगा वही हो गया उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका परवर्ती संख्या। परवर्ती मतलब पर मतलब बाद वाला, तो परवर्ती संख्या बाद वाला कैसे निकालेंगे। जैसे हमको यहाँ पे 4019 दिया है, इसमें इसके बाद वाला निकालना है। 4019 में और एक जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसके बाद वाला। तो उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। तो इस तरह से क्या आपका हो गया परवर्ती संख्या। परवर्ती मतलब बाद वाला, एक जोड़ के निकालेंगे आगे। चलिए आपका अगला है आपका ऋणात्मक संख्या। तो ये जो नंबर लाइन है, ये लाइन जो है इस पर नंबर बैठाया है, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। तो इस नंबर में जो जीरो के लेफ़्ट साइड होता है, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड जो भी जीरो का होता है वो तो निगेटिव में होता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या क्या है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर के अंक ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ये शून्य है, इसके बाईं ओर का जो भी अंक होगा वो क्या कहलाएगा, आपका हो गया ऋणात्मक संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय संख्या। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह से लिखा जाता है। आदि स्थानों का प्रयोग में लाया जाता है। पहले इकाई फिर दहाई, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संख्या। और अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या। अंतर्राष्ट्रीय संख्या भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इन्हें अलग नाम क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और है आपका 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस तरह से किसको लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन आ जाएगा, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस तरह से लिखा जाता है किसको, अंतर्राष्ट्रीय संख्या को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पिछले बार भी आप देखिएगा तो PYQ निकाल के, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा सीटेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। रोमन संख्या जैसे 1 का हो गया I, 5 का हो गया V, 10 का हो गया X, 50 का हो गया L, इस तरह से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। आप लोग एक बार ज़रूर PDF देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और इसी का कुछ नियम दिया हुआ है, नियम को पूरा डाल दिया इस PDF में। इसी का कुछ नियम है, उस नियम को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी आप लोग को एग्ज़ाम में काम आने वाला और क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए आगे भी नियम दिया होगा, 4 ठो नियम होगा, इस नियम को अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जातीय मान और स्थानीय मान, इसको तो अच्छा से कर ही लीजिएगा। चलिए पहला है आपका जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जिसका जातीय मान बोलेगा वही हो गया उसका जातीय मान। जैसे 34 इतना ये संख्या दिया है, इसमें से 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। जातीय मतलब उसी संख्या को जातीय मान कहते हैं। जैसे 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका स्थानीय मान, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। स्थानीय मान, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है। तो स्थानीय मान जैसे हमको इसका निकालना, जैसे 43, 40, इसका स्थानीय मान निकालना है। किसका, इस संख्या दिया रहेगा ऐसे, इसमें से 3 का हमको स्थानीय मान निकालना है। 3 दे देंगे और आगे जितना भी संख्या होगा उतना जीरो बैठा देंगे। कितना, 2 संख्या 2 जीरो, तो 3 का इसमें स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300। तो इसी तरह इसमें दिया है, देखिए इसमें दिया है दोस्तों, ये संख्या दिया है, इसमें से 5 का स्थानीय मान पूछा है। 5 कितना नंबर में है, 1, 2, 3 नंबर में। 5 के आगे कितना संख्या है, 2 संख्या, तो 5 के आगे 2 जीरो बैठा देंगे।
तो 500 हो गया। इसी तरह 4 के आगे जितना संख्या होगा उतना जीरो बैठा देंगे। चलिए ये यहाँ से हो गया कि कौन सा हुआ, स्थानीय मान। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा आगे। तो दोस्तों आगे है आपका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इस सूत्र को अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, इसके बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सबको अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बेस्ड पे अभी क्वेश्चन भी बताएंगे एक दो ठो, उसको भी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। आगे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो ये दिया रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी और ये बताना पड़ेगा, या तो ये दिया रहेगा आपको ये बताना पड़ेगा। तो दोनों को अच्छा से देख लीजिएगा ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा क्या हो, ये फॉर्मूला हो गया। फिर ए माइनस बी का दूसरा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, देखिए दिखाते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो इस तरह से ट्रिक्स इसको याद कर लीजिएगा दोनों को। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ए प्लस बी का होल क्यू वाला भी कर लीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और आएगा, इसका आगे बताते हैं। फिर आपका ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। जहाँ पे माइनस है तो पूरा माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो पूरा बीच बीच में प्लस आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नंबर 8 ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू का दूसरा फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू। तो क्या हो गया, ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और आगे प्लस हो जाएगा सब। तो यहाँ पे माइनस आया, ऊपर में देखिए होइएगा, वहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आया होगा। इसको अच्छा से देख के ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का दूसरा फॉर्मूला। तो ए माइनस बी का होल क्यू, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और बीच में यहाँ भी माइनस। तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए और आगे है, और आगे आप लोग को 2-3 ठो है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका उस जो फॉर्मूला बताया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, एक एक करके 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैसे 999 है और 1001 को दोनों को गुना करना है, तो दोस्तों उसमें से देखिए एक 999 है तो कितना, इसको फॉर्मूला पे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक मतलब 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 हुआ। फिर 1001 को क्या लिख सकते हैं, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो गया। तो इसको ए बोल सकते हैं, देखिए दोस्तों, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। इसका मतलब इंटू, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी तो पहले बोल दिए हैं। क्या हो गया यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका क्या फार्मूला अभी बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को क्या माने हैं 1000 और बी को क्या माने हैं 1, तो क्या हो गया 1000 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का ये फार्मूला, यहाँ पे लिखा भी है, इसको देख लीजिएगा। तो जब 1000 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन इसमें किया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका इतना का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से देखिए, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ये फार्मूला उसमें से दिया हुआ है। तो इसका क्या फार्मूला आता है, ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे बैठा लीजिएगा, हो जाएगा 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। तो देखिए ए क्यू, ए का क्या वैल्यू दिया है 22, तो उसका क्यूब प्लस बी का क्या है 10, इसका क्यूब, फिर 32, मतलब सी का क्या वैल्यू है 32, तो उसका क्यूब। तो इसका पूरा वैल्यू कितना होगा 3 इंटू में दोस्तों यह फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आएगा। बनाते हैं। जो फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc। तो इसका क्या होता है 3abc। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ए का वैल्यू 22 और बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू -32।
गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से फॉर्मूला से इसीलिए आसान होता है बनाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका श्रेणियों का योग, यानी श्रेणी जो होता है, जैसे लगातार 1 2 3 4 दिया है, प्राथमिक संख्या ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो उसका कुछ योग है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। पहला है आपका 1 + 2 + 3 + जैसे 1 2 3 है, इसका योग कितना होगा, n तक दिया रहेगा। n का वैल्यू जितना होगा उतना दीजिएगा यहाँ पे। उसका वैल्यू क्या होता है, n × n + 1/2। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा है। और अगर उसी को स्क्वायर करके जोड़े, 1² + 2² + 3² + 4², इस तरह से n²। जब n का वैल्यू जितना हो n की जगह दीजिएगा, जैसे n × n + 1 × 2n + 1/6। इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा। और उसी का जब क्यूब रहेगा, उसी संख्या का जब क्यूब रहेगा, जैसे a³ + b³ प्लस जैसे 1³ + 2³ + 3³ n³, तो n का वैल्यू जितना दिया रहेगा, उसके बाद जैसे n × n + 1/2 जो उधर था, यानी 1 + 2 + 3, उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या किसका क्यूब आ जाएगा, उसी का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 क्यूब दिया है, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। इसी तरह ये 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 10। तो इसी तरह देखिए n के जगह पे 10 दिए, 10 × में 10 + 1/2 उसका स्क्वायर क्यूब वाला होता है। यहाँ से इसका कैलकुलेशन ये किया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका समांतर श्रेणी। आगे आपका समांतर श्रेणी यानी एपी का कुछ फार्मूला दिया है इसमें। फार्मूला जैसे एपी को इस तरह से लिखा जाता है, a + a + d + a + 2d + a + 3d। प्रथम पद क्या हो गया, इसमें a हो गया, सार्वंतर क्या हो गया, d हो गया। और nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1। जैसे n हमको दिया, यहाँ पे a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, n निकालना होगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × में d। इससे n निकल जाएगा। n पदों का योग, जैसे हमको योग निकालना है, बहुत संख्या दिया रहेगा, उसमें से उसको जोड़ना है, तो उसका क्या होता है n/2। पहले एपी के फॉर्म में रहेगा तब इस फार्मूला को लगाएंगे। पहले देख लेंगे, जो a + a + d + a + d a + 2d इस तरह से दिया रहेगा, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। पहले एपी पहचानना होगा, तो उसका फार्मूला ये हो गया। और उसी का दूसरा फार्मूला होता है n/2 × a + l। ए क्या होता है इसमें प्रथम पद, l क्या होता है सार्वंतर, नहीं l होता है लास्ट पद, यानी अंतिम पद जो भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। l हो गया, आपको बताए अंतिम पद। चलिए जैसे यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। अगला है आपका गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी देख लेते हैं। जीपी अगला आपका, जीपी ऐसे लिखा रहेगा AR² AR³ इस तरह से r का पावर बढ़ता रहेगा। तो इसमें a का वैल्यू, a क्या है प्रथम पद जो पहले लिखा होगा, और r क्या है सार्वनुपात, यानी दूसरा में से पहला का जब अनुपात करेंगे, बटा करेंगे, तो निकल के r निकल के आता है। तो nवां पद निकालना है, तो nवां पद क्या होगा a × r⁻n - 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है nवां पद का फॉर्मूला। पहले जीपी पहचानेंगे, फिर nवां पद का फॉर्मूला लगा के n का वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह कुछ फार्मूला और दिया है, उसी का देख लीजिएगा अच्छा से। और उसी के बेस्ट पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, जीपी में है, जीपी पहचानने के लिए बता दिए। इसी तरह जब इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r, ये फार्मूला होता है। इस पर निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी भागा देते हैं, उसका कुछ महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम है x⁴n और a⁴n सदैव x - a, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा ना, उसके पूर्णतः भाज्य होगा, उससे पूर्णतः भाज्य हो जाएगा। इसी तरह आगे कुछ और आपका दिया हुआ है, 2-3 ठो देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।